2026 में भारतीय जो हज करने के लिए जाते हैं उनके लिए जैसे एक अहम जैसे न्यूज़ निकल कर के आई है कि जैसे हमारे देश के जैसे अल्पसंख्यक मिनिस्टर हैं अभी जैसे किरण रिजिजू, और जो वहाँ के सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बीच एक समझौता हुआ है। जैसे ये समझौता 7 से 8 अक्टूबर नहीं 8 से 9 अक्टूबर के बीच हुई है। और ये समझौता जैसे जो हाजी हज करने के लिए जाते थे, जैसे जो 26 में हज करने के लिए जाएंगे उनके लिए जैसे ये अहम समझौता है। जैसे कि जैसे हाजियों का लिमिट जैसे इसमें तय किया गया है कि आप जैसे इतने लोग जैसे इंडिया से हज करने के लिए आ सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पिछले साल जैसे न्यूज़ में आया था कि जैसे इवन इंडिया का भी वीज़ा जैसे हाजियों का रद्द कर दिया गया था और पाकिस्तान का भी वीज़ा जैसे हाजियों का बैन कर दिया गया था। वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा संख्या में जैसे लोग हज करने के लिए चले गए थे। तो उसी सिलसिले में इस साल जैसे किरण रिजिजू और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, उनके बीच एक बैठक हुई है जिसमें मतलब लिमिट तय किया गया है कि आप इससे ज़्यादा लोग जैसे सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। जैसे ये लिमिट है 1,75,025, मतलब 1,75,025 हाजी जैसे इंडिया से हज करने के लिए और इवन जैसे जो उम्रा होता है वो करने के लिए इंडिया से वहाँ सऊदी अरब जा सकते हैं। और 3 मुद्दों पर ये हुई है। जैसे लिमिट एक तय हुआ कि कितने लोग जा सकते हैं, और जैसे ट्रैवलिंग में जैसे कोई असुविधा ना हो इसके लिए भी जैसे 2 देशों के बीच में समझौता हुआ है। और जैसे वहाँ रहने सहने के लिए और हेल्थ के लिए जैसे बहुत लोगों को जैसे बूढ़े बुजुर्ग जैसे बहुत ज़्यादा हज करने के लिए जाते हैं, तो उनके जैसे स्वास्थ्य वहाँ जाने के बाद जैसे कुछ मतलब तबीयत ख़राब हो गया या और कुछ समस्या ना हो, इसके लिए 2 देशों के बीच में जैसे एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है कि जैसे ये जैसे जो हज करने के लिए जाते हैं उनको किसी तरह से तकलीफ़ ना हो। और यही न्यूज़ है और क्या। थैंक यू।